नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 35 स्टॉक्स के बारे में, जिन स्टॉक्स को बजट 2026 से थोड़ा सा फायदा होता है, कह सकते हैं शॉर्ट में गवर्नमेंट पुश मिल सकता है। तो सबसे पहले हम कोर बजट थीम को समझ ले, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को। गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। रिकॉर्ड कैपेक्स की बात करें 12.2 लाख करोड़ का है 2026 से 27 के लिए फाइनेंशियल ईयर। 9% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ को बूस्ट करना, जॉब्स क्रिएट करना, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्रिएट करना। सबसे पहला हमारा सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर आईएसएम 2.0। तो इसमें हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं सिंगल असेंबलिंग टू फुली सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को 4000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। स्ट्रॉन्ग पुश कर रहे हैं हम लोग डोमेस्टिक चिप और कंपोनेंट प्रोडक्शन को। इस सेगमेंट में दो स्टॉक्स हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी और केन्स टेक्नोलॉजी। हमारा अगला है बायोफार्मा सेक्टर। बायोफार्मा शक्ति एक स्कीम है गवर्नमेंट की। इसके लिए हम लोग 10,000 करोड़ का आउटले बनाया है प्लान, और ये 5 इयर्स के लिए है। फोकस रहेगा हमारा इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड हाई वैल्यू मेडिसिन पर। इंडिया मूव कर रहा है जेनरिक ड्रग से वैल्यू ड्राइवन फार्मा की तरफ। टॉप स्टॉक्स है इसमें डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और सन फार्मा इंडस्ट्रीज। क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन अप्रूव्ड हुआ है, जिसके लिए टोटल आउटले है 34,300 करोड़ का अगले 7 साल के लिए। की ड्राइवर्स हैं ईवीज, रिन्यूएबल बैटरीज एंड डिफेंस। इसमें स्टॉक्स हैं जीएमडीसी और एनएमडीसी। डेटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विस की बात करें तो जीरो टैक्स बेनिफिट मिलेगा 2047 के लिए फॉर फॉरेन क्लाउड कंपनीज को। कंडीशन इसकी है यूज इंडियन डेटा सेंटर फॉर ग्लोबल ऑपरेशन। बिग अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, और जिसमें हम लोग ग्लोबल डेटा सेंटर हब बन सकते हैं। इसके स्टॉक्स हैं अनंतराज, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, रिलायंस इंडस्ट्री भी काम कर रही है जामनगर में, और विशाखापट्टनम में अडानी इंटरप्राइज भी अपना डेटा सेंटर बना रहा है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी की बात करें तो मेडिकल टूरिज्म फोकस है। स्ट्रॉन्ग पुश है गवर्नमेंट का मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ केयर सर्विस पे। इसके लिए स्किलिंग प्रोग्राम और ईस्ट कोस्ट टूरिज्म कॉरिडोर क्रिएट करना है करेंगे। एम है अट्रैक्ट करना ग्लोबल पेशेंट एंड टूरिस्ट को। तो इसके लिए हमारे जो स्टॉक्स हैं मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, इंडियन होटल्स। टेक्सटाइल सेक्टर बूस्ट की बात करें, सपोर्ट मिल रहा है मेगा टेक्सटाइल पार्क से। इंटीग्रेट कर रहे हैं स्कीम को, और ताकि हमारा एक्सपोर्ट हो सके ज्यादा टेक्सटाइल और एम्प्लॉयमेंट मिल सके लोगों को। फोकस रहेगा हमारा इसमें स्केल इफिशिएंसी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को। हमारे टॉप स्टॉक है केपीआर मील्स, पल्स ग्लोबल। अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो इंडिया और यूरोप की जो डील हुई है उसमें भी हमें थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और बांग्लादेश में वैसे भी इसमें कुछ इश्यू चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ी सी, उनके सप्लाई चेन में इशू आ रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा आउटफॉर्म कर सकता है, क्या बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अनाउंसमेंट हुई है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की। रूट है मुंबई पुणे, हैदराबाद बेंगलुरु और भी कई। इसमें 10,000 करोड़ रुपए के कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी शामिल है। गोल है रिड्यूस करना लॉजिस्टिक कॉस्ट को और इम्प्रूव करना फ्रेट मूवमेंट को। इसमें टॉप टॉप के स्टॉक है लार्सन एंड टर्बो, शॉर्ट में क्या तो एलएनटी, आरवीएनएल, जुपिटर वैगन। अब हम शॉर्ट में बात करें तो बजट 2026 के बारे में बात करें तो क्लियर सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ को। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन, ये कुछ की विनर्स हैं या फिर की फैक्टर्स हैं बजट के। ये सेक्टर्स और जो स्टॉक हैं इनको फोकस में रखना चाहिए हमें सालों के लिए।
ना कि महीनों के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वेल्थ वाले क्रिएशन वाले स्टॉक्स हैं। तो ये वीडियो हमारे एजुकेशनल पर्पज पे थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सके। धन्यवाद।